खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जोधपुर की उपेक्षा पर गहलोत का हमला, बोले बजट ने राजस्थान को निराश किया। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने अपने जोधपुर दौरे के दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि हालिया बजट में जोधपुर और पूरे मारवाड़ क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। गहलोत ने कहा कि जैसलमेर, बाड़मेर, पलौदी, जालोर, सिरोही और पाली जैसे अकाल व सूखा प्रभावित जिलों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने राजीव गांधी लिफ्ट योजना के थर्ड फेज के लिए करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च कर काम शुरू कराया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसे धीमा कर दिया है। जोधपुर जिले में पेयजल परियोजनाओं की अनदेखी की जा रही है। 80 करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी भवन तैयार होने के बावजूद बंद पड़े हुए हैं। बिगाड़ी, प्रतापनगर, चैनपुरा और मगरा पुंजला में अस्पताल भवन बनने के बाद भी डॉक्टर और उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए। रिफाइनरी परियोजना को लेकर भी गहलोत ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उद्घाटन की तारीखें बार बार बदली जा रही हैं। अगस्त में उद्घाटन की घोषणा के बावजूद कार्यक्रम नहीं हुआ। आखिर देरी का कारण क्या है, ये सरकार को स्पष्ट कराना चाहिए। पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि चुनाव समय पर कराना संवैधानिक अनिवार्यता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहले भी समयबद्ध चुनाव कराने के निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि चुनाव होने पर कांग्रेस को सफलता मिलेगी। भुगतान लंबित होने का आरोप लगाते हुए गहलोत ने कहा कि बुजुर्ग पेंशन, छात्रवृत्ति, स्कूटी योजना सहित कई योजनाओं के भुगतान अटके हुए हैं। पीएचईडी, इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी विभागों में विकास कार्य ठप है। ठेकेदारों ने काम बंद कर दिए हैं, जबकि सरकार राजस्व बढ़ने का दावा कर रही है। सांप्रदायिक हिंसा के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि सरकारों का एजेंडा ऐसा होगा तो हिंसा होना स्वाभाविक है। फ्री बीज और चुनाव से पहले नगद वितरण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए गहलोत ने कहा कि चुनाव के दौरान धन बांटना लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने सख्ती दिखाते हुए तमिलनाडु में मतदान स्थगित कर दिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर गहलोत ने कहा कि ये वैश्विक क्रांति है और राजस्थान को इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने युवाओं, किसानों, उद्योग और शिक्षा जगत से AI को अपनाने का आह्वान किया। इस मौके पर शहर जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा, जोधपुर देहात जिलाध्यक्ष गीता बरवड़, पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व महापौर जोधपुर नगर निगम उत्तर कुंती देवड़ा, पूर्व विधायक मनीषा पवार, पूर्व विधायक महेश बिशोई, पूर्व विधायक कृष्णा राम बिशोई, रणवीर सिंह कछवाहा, करण सिंह उचियारड़ा, पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़ सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। बताइए क्या हुक्म है सर? पंचायत चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने बिगाड़ दिया है और आप पहले से कहते रहते हैं पंचायत चुनाव होने ही है। इतना निकाय होंगे, पंचायत चुनाव होना ही है और कांग्रेस कामयाब होगी। इन्होंने बहुत ही इस प्रकार से सशक्त कर दिए इन्होंने। उनके बड़ा रिएक्शन था, टाइम पे चुनाव होना आवश्यक था। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कई बार कह चुका है कि टाइम पे चुनाव हो। संविधान में संशोधन के बाद में टाइम पे चुनाव होना आवश्यक होता है। ये बिना मतलब उसको लंबा खींच रहे थे। अब कोर्ट के आदेश से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कराना पड़ेगा। उदयपुर फाइल्स की जो चल रही है, मेन बात देखिए ये है कि बजट जो आया था तो उपेक्षा हुई है जोधपुर की भी और पूरे संभाग मारवाड़ की भी। मारवाड़ के स्थिति अलग है। जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, जालोर, सिरोही जो भी स्थिति है, पाली, वहाँ स्थिति आकाश के पड़ते रहे थे। कई योजना ऐसी थी जिनको लेना चाहिए हाथ में। ये तो ठीक है, हम लोगों ने थर्ड फेज जो है राजीव गांधी लिफ्ट का, वो स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे पे लगभग 1400 करोड़ रुपया में लगा दिया। वो काम चल रहा, वो धीमा हो गया। अगर मैं इनके भरोसा रहता केंद्र सरकार के कि फॉरेन फंडिंग आएगी तब शुरू करेंगे, तो अभी तक वो काम शुरू नहीं हो पाता। अभी तक भी
और पूरा जोधपुर जिले के गांव है, आसपास के इलाके हैं, सब जगह पानी पहुंचना है पीने के लिए। तो ये उपेक्षा कर रहे हैं। तो काम पूरे होंगे। जो हमारा जो स्पोर्ट इंस्टीट्यूट बना हुआ 80 करोड़ का बंद पड़ा है, खिलाड़ियों को उसका लाभ मिल नहीं रहा है। सुबह पब्लिक लाइब्रेरी है, बंद पड़ी है, शानदार बिल्डिंग बन गई, अच्छी बिल्डिंग बन गई डीगाड़ी के अंदर, प्रताप नगर में, चैनपुरा मगरा पूटला में शानदार बिल्डिंग बड़ी है। अस्पतालों की ना डॉक्टर लगाए ना उपकरण आए वहां पर। इतना उपेक्षा का भाव रखना नहीं चाहिए इस सरकार को। फिनटेक यूनिवर्सिटी भी आपने इतनी बड़ी फिनटेक यूनिवर्सिटी बिल्डिंग धीरे धीरे काम चला रहे, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट वो भी है। तो ये पता नहीं क्यों उपेक्षा करें जोधपुर की, ये समझ के परे है। रिफाइनरी भी अभी तक शुरू नहीं हो रही। रिफाइनरी झांसा दे रहे बार बार, अगस्त में कह रहे हम करेंगे उद्घाटन उसका, क्यों नहीं कर रहे हैं? गृह मंत्री के बाद जोधपुर आ चुके हैं। तो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, सुबह लाइब्रेरी है, जो काम यहाँ अधूरे पड़े हैं उनसे करवा रहे उद्घाटन। रिफाइनरी का उद्घाटन क्यों नहीं करवा रहे? पीएम से बार बार कह रहे हैं, तारीख बदल रहे, क्या राज है? तो ये सरकार बजट से पूरा निराश किया राजस्थान वासियों को। जिस प्रकार से ऐसा बजट कभी आया नहीं निराश करने वाला। पूरे प्रदेश में बहुत भयंकर आक्रोश है, सब क्षेत्रों में आक्रोश है। सभी पेमेंट बाकी है भाई, बुजुर्ग पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो बच्चों की, मोटर ये का स्कूटी हो छात्रों की, तमाम विभागों के बैक बकाया है, तो काम कर नहीं रहे, चाहे वो पीएचडी हो, इरिगेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो, सब बकाया पड़े इनके काम, पेमेंट हो ही नहीं रहा कहीं पर। और बताते हमारा रेवेन्यू बहुत बढ़ गया है, रेवेन्यू हर साल बढ़ता ही बढ़ता है, सतही बढ़ता है, पर वो रेवेन्यू बढ़ गया फिर जा क्या रहा है? आप क्यों पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? सब काम ठेके के काम बंद पड़े हैं, ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इन समझ में आने रहे लोगों के। देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही है लगातार। तो सरकार का एजेंडा यही है, केंद्र सरकार का एजेंडा, यूपी सरकार का एजेंडा अगर यही हो तो फिर तो हिंसा होगी। सर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप निःशुल्क जो है सीधे खाते पैसे डालोगे तो लोग काम नहीं करेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट की मंशा दूषित थी। उन्होंने कल कहा या परसों कहा कि चुनाव के वक्त में आप पैसा बांटते हो, जैसे बिहार में किया। परसों पोलिंग है, आज पैसा बट रहा 10,000 रुपए। परसों पोलिंग है, हर फेज के अंदर पैसा बढ़ता गया और कोई इलेक्शन कमीशन रोकने लगाई। आप कल्पना कीजिए, वहां तमिलनाडु के अंदर एक बार वहां पर कुछ कपड़े वर दे दिए थे वोटर्स को, टीएन सेशन थे शायद इलेक्शन कमीशन, उन्होंने 3 दिन पहले चुनाव पोस्टपोन कर दिए। जहाँ बिहार में पैसा बढ़ता गया, ये चुपचाप बैठे रहे, तो कैसे चुनाव में लोकतंत्र कायम रहेगा? बताइए, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे लोग। अजीत पवार का देश में सबसे बड़ा एआई का समिट चल रहा है अभी। एआई बहुत इम्पोर्टेंट है। आप राजस्थान वासियों को चाहिए कि उसमें पूरा इंटरेस्ट रखे अपना। वो क्रांति है पूरे दुनिया के अंदर, हम पीछे नहीं रहे, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, युवा पीढ़ी का भी और सभी का। क्योंकि किसान हो चाहे मजदूर हो, उद्योग हो, कोई काम हो, या मेडिकल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, वो एक चमत्कार है। चमत्कार मैं बहुत यूज करता हूँ उसको, बहुत यूज करता हूँ और हर काम में यूज करता हूँ मैं। सर अजीत पवार का जो विमान दुर्घटना को लेके राहुल गांधी पर आरोप